कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का पहला टेक्निक हम देखेंगे प्री स्प्लिटिंग। इट इज आल्सो नोन एज प्री शेयरिंग। ठीक है, प्री स्प्लिटिंग ये थियोरी है, इसको बाद में देखेंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, प्री स्प्लिटिंग। देखिए नाम में क्या बोल रहा, नाम को समझिए कुछ। प्री मतलब पहले स्प्लिट पैदा कर देना। कब पहले पैदा कर देना, जो आप मेन ब्लास्टिंग कर रहे हैं या प्राइमरी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, क्या देखिएगा, ये जो बड़ा बड़ा होल दिखाया है, ये आपका प्रोडक्शन ब्लास्टिंग के लिए होल बनाया है। प्रोडक्शन करने के लिए, ब्लास्टिंग करने के लिए ये होल बनाया है। ये जो छोटे छोटे होल बनाए हैं, ये है प्री स्प्लिट होल्स। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि इसी का ना पढ़ रहे हैं। तो ये जो मेन ब्लास्टिंग करेंगे इस एरिया का, उसके पहले इधर तो फ्री पेस है, इधर फ्री पेस है, सॉलिड इधर है, इधर है, तो क्या होगा, इधर ओवर ब्रेक का डर रहेगा, इधर ओवर ब्रेक का डर रहेगा। ग्राउंड वाइब्रेशन इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ग्राउंड वाइब्रेशन को कम करने के लिए ये पर्पज हम जब देखेंगे प्री स्प्लिट का, दो मेन पर्पज है, ग्राउंड वाइब्रेशन को रोकना और दूसरा ओवर ब्रेक को रोकना। प्री स्प्लिटिंग का पर्पज है। ठीक है, जब हम अभी आगे बात करेंगे तो प्री मतलब पहले स्प्लिट पैदा कर देना, मतलब यहां पे क्या कर देना, एक नाली टाइप का क्रिएट कर देना इस पेरीफेरी पर अलोंग द फाइनल एक्सकवेशन। मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के लिए फाइनल एक्सकवेशन, पूरा माइन के लिए नहीं, जिस एरिया में हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं उसका जो एक्सकवेशन है, फाइनल एक्सकवेशन, उसके अलोंग में एक स्प्लिट या फ्रैक्चर लाइन पैदा कर देना, क्या कहलाता है, प्री स्प्लिटिंग। वो कैसे पैदा होगा, कैसे, क्या थ्योरी हो, तो बात की बात है। ठीक है, इतना समझा नहीं आता है। देखिए इस थ्योरी में ये बेसिक इसका जो स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन क्या है, ये फ्रैक्चर लाइन और स्प्लिट जो हम यहां बता रहे थे कि ये होल को ब्लास्ट करके हम क्या करेंगे, स्प्लिट या प्री एक फ्रैक्चर लाइन या नाली टाइप का हम बना देंगे। तो अपने आप नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग ऑफ ए सिंगल रो ऑफ क्लोजली स्पेस्ड होल्स। हम क्या करेंगे, पास में होल ड्रिल कर देंगे, सिंगल लाइन का होल ड्रिल कर देंगे, जो हमारा ये ब्लास्टिंग एरिया है उसके फाइनल एक्सकवेशन पर। अलोंग ए फाइनल एक्सकवेशन ऐसा लिखा रहेगा, ये वर्ड समझिए था। अरे भाई अलोंग ए फाइनल एक्सकवेशन मतलब जहां आपको इस ब्लास्टिंग का एक्सकवेशन को फाइनल करना है, वो अलोंग ए फाइनल एक्सकवेशन हुआ। ठीक है, डाया होल्स 50 to 100 mm रहेगा। अब हो सकता है आपके पास ये इस साइज का ड्रिल नहीं है, तो आप ये होल के लिए जो ड्रिल मारा उससे भी आप यहाँ ड्रिल मार सकते हैं, काम चला सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी साइज का ड्रिल, आप 10 गो ड्रिल नहीं रखते मैं इसमें। अब हम यहाँ बोले क्लोजली स्पेस्ड हो, तो कितना क्लोजली रहेगा, जब क्लोजली स्पेस्ड बोल दिए होते हवा में बात हो गई, क्या रहेगा उसका स्पेसिंग, 10 times डायाफोल्स। ये वाला होल कटाई की बात नहीं चल रही है, जो मेन ब्लास्टिंग वाला होल कटाई नहीं, ये वाला जो होल आप कर रहे हैं इसका डाया का 10 times दो होल के बीच का दूरी रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। तीसरा, तीन बात है इसमें, तीसरा ये जो प्री स्प्लिट होल है, ये वाले जो प्री स्प्लिट होल है, इनको साइमल्टेनियसली ब्लास्ट करेंगे, और साइमल्टेनियसली ब्लास्ट करेंगे तो एक फ्रैक्चर लाइन हमको मिलेगा बस। और कैसे करेंगे, यूजिंग डिकपल्ड चार्ज। एक वर्ड यूज हुआ है, देखिएगा, हम बताएंगे, हम नोट में लिखे डिकपल्ड चार्ज के बारे में। ठीक है, वो नोट को आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ भेजेंगे इसका, उसमें डिकपल्ड चार्ज को नोट में लिखा है, ताकि कई बार इसी में आप बच्चा समझता है क्या चीज है ये, हम बताएंगे क्या चीज। तो ये जो प्री स्प्लिट होल्स है, ये वाले जो होल है प्री स्प्लिट होल्स, इनको एक साथ साइमल्टेनियसली फायर करेंगे यूजिंग डिकपल्ड चार्जेस और लो स्ट्रेंथ एंड लो एनर्जी एक्सप्लोसिव की मदद से। अब आप बताता था कि डिकपल्ड चार्जेस क्या है, ये डिकपल्ड चार्जेस क्या है, ये कुछ नहीं है, जो कार्टिजेस ये अवेलेबल है वो इन द शेप ऑफ पाइप के शेप में इसके कार्टिजेस अवेलेबल होता है, उसको डिकपल्ड चार्ज बोलते हैं, कुछ नहीं चीज है। ठीक है, इतना हुआ। और इसका एक फायदा है कि जब इसको होल में सेटलाइज्ड करेंगे तो इसमें स्पेशली डिजाइंड कनेक्टर्स होता है, उसके चलते
वो ऑटोमेटिकली सेंटर में, होल के सेंटर में ही रहता है। ये हुआ बेसिक, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट इतना ही लिख के छोड़ देगा और तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, इतना ही लिखने से काम नहीं चलेगा। इसमें इंट्रोडक्शन क्या बोला कि फाइनल एक्सकवेशन, इंट्रोडक्शन में 3 बात है। कितना बात है? 3 बात दिमाग में रखिएगा। प्री स्प्लिट में 3 बात। A fracture line is developed along a final excavation. For this, drilling of closely spaced holes along a final excavation. Dia of holes may be 50 to 100 mm. Spacing 10 times of dia of holes, and these pre-split holes are fired simultaneously using decoupled charges or low strength or low energy explosive, and by this a fracture line is created along the final excavation. ओके, अब हम आएंगे थियरी के ऊपर। ये तो क्या हो गया, आपका इंट्रोडक्शन हुआ। सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके बाद इसका थियरी बताना है। तो ये जो यहाँ एक होल हम दिखाए ब्लास्ट होल, एक यहाँ ब्लास्ट होल दिखाए ना, हाँ, यहाँ पर भी ये जो ये वाला होल की बात कर रहे हैं हम। ये जो 2 होल है, ये जो 2 होल है, ये जो 2 होल है, वही उनमें से कोई 2 होल को हम यहाँ पर लिए, सबको नहीं ले सकते। ये जो फाइनल एक्सकवेशन पे जो प्री स्प्लिट होल है, प्री स्प्लिट होल है ये मेन ब्लास्टिंग वाले होल ये नहीं है, ठीक है। तो एक ये होल हुआ, एक ये होल हुआ। जब इस होल को हम ब्लास्ट करेंगे तो क्या पैदा होता है? कंप्रेसिव वेव पैदा होगा, ऐसा। इस होल को भी करेंगे तो इससे भी ना कंप्रेसिव वेव पैदा होगा। और जब दोनों का कंप्रेसिव वेव आएगा और दोनों का कोलाइजन होगा, क्या होगा? टक्कर होगा। कोलाइजन मतलब टक्कर होगा। तो ये इधर से आइए, इधर से आए तो उसका कोई रिजल्टेंट निकलेगा ना, एक परिणाम निकलेगा ना। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? ये इधर चले गए, इधर चले गए। देखो एरो दोनों तरफ दिखा रहा है। ये क्या है? एरो जो दिखा रहा है ये क्या है? रिजल्टेंट ड्यू टू कोलाइजन ऑफ शॉक वेव। ये सब वही चीज को दिखा रहा है। तो इधर से शॉक वेव, इधर से शॉक वेव है, तो यहाँ पे क्या पैदा हो जाएगा? ये कोलाइजन ऑफ शॉक वेव के चलते इस जगह में, मतलब 2 होल के बीच में, ये 2 होल के बीच में, यहाँ पर, यहाँ दिखाइए, ये 2 होल के बीच में यहाँ क्या बन जाएगा? नाली टाइप का बन जाएगा। अब यहाँ क्या बन गया है? नाली बन गया, ठीक है। तो ये तो एक के बाद एक सबको एक साथ कर रहे, तो यहाँ फिर नाली हो गया, नाली बन गया, ये नाली बन गया, स्प्लिट बन जाएगा, फ्रैक्चर लाइन ऐसा क्या पैदा हो जाएगा? यहाँ एक फ्रैक्चर लाइन पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? एक फ्रैक्चर लाइन पैदा हो गया। अब जब ये होल का हम मेन ब्लास्टिंग, ये जो मेन ब्लास्टिंग के लिए होल बनाए हैं, इनका जब ब्लास्टिंग करेंगे तो जो शॉकवेव पैदा होगा, शॉकवेव तो इनसे पैदा होगा। ये शॉकवेव यहाँ जाके क्या हो जाएगा? ये नाली में, यहाँ नाली टाइप का बन गया ना, ये नाली में जाके क्या होगा? रुक जाएगा, मीडियम में रहेगा आगे जाने के लिए। तो यहाँ पे शॉकवेव रुक जाएगा, ग्राउंड वाइब्रेशन यहीं पे आपका अरेस्ट हो जाएगा, ओवर ब्रेक नहीं होगा, इससे आगे आपका क्रैक डेवलप नहीं होगा, क्योंकि शॉकवेव यहीं ना रुक गया, ठीक है। तो देखिए थियरी, अब ये जो यहाँ फिगर है, ये फिगर को एक बार बनाइएगा और यहाँ देखिए कितना 2-4 वर्ड लिखे, सेंटेंस नहीं है। तो क्या लिखा है? When two closely spaced shot holes are fired simultaneously, a fracture line is developed due to collision of shock wave। देखिए पिक्चर को देखिए, यही ना बोल रहे, ये इधर से शॉक वेव, इधर से, दोनों के शॉक वेव से यहाँ क्या पैदा हो गया? फ्रैक्चर लाइन पैदा हो गया। ये है थ्योरी ऑफ प्री स्प्लिटिंग। पर्पज हम बताई दिए काय के लिए? टू मिनिमाइज ग्राउंड वाइब्रेशन, टू मिनिमाइज ओवर ब्रेक। ये 2 पर्पज से हम प्री स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? यदि समझ में आया है तो और एक बार उसको देखिएगा, पूरा आपको समझने में इजी होगा। ये पक्का लिखिएगा, ये पक्का लिखिएगा, ये फिगर बनाइएगा, ये नहीं बनाना है आपको, ये तो हम समझाने के लिए बताए थे, ठीक है। थैंक यू।